एक सीमा नाम की औरत थी जो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उनका अपना घर था। सीमा का एक बेटा था जिसका नाम था रोहन। रोज सीमा सुबह उठकर नहा धोकर अपने बेटे और पति के लिए नाश्ता तैयार करती। बेटा और पति नहा धोकर नाश्ता करते और तैयार होकर बेटा अपने स्कूल चला जाता और पति अपने ऑफिस। इसके बाद एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता, कुछ खाने को दे दो माई। भिखारी बार बार यही बात दोहराता जब तक सीमा रोटी न देती। भिखारी की आवाज़ सुन सीमा दो रोटी लेकर आती और उस भिखारी को दे देती। फिर भिखारी रोटी लेकर जाते जाते बोलता, जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगी वैसा ही फल तुम तक लौट के आ जाएगा। इस तरह हर रोज होता। भिखारी आता, फिर सीमा रोटी लेकर जाती और जाते जाते भिखारी वही दो बातें बोलकर चला जाता। एक दिन पति और बेटा दोनों सोकर लेट उठते हैं। बेटा जल्दी जल्दी में तैयार होकर बिना कुछ खाए स्कूल चला जाता है। इधर पति भी जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। पति को जब उसकी जुराबें नहीं मिली तो पति जोर से सीमा को चिल्लाता है कि कहाँ रख दी मेरी जुराब, मिल ही नहीं रही है। सीमा किचन से भागते हुए आती है और जुराब अलमारी में खोजती है। जुराब नहीं मिल रही होती तो पति सीमा पर गुस्सा होने लगता है कि याद ही नहीं रहता तुम्हें, न जाने कहाँ कहाँ रख देती हो। यह सुन इधर सीमा भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, एक तो सोकर लेट उठे हो और अब सुबह सुबह मुझ पर मत चिल्लाओ। दोनों की बहुत बहस होती है। आखिरकार जुराब मिल जाती है और पति बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस चला जाता है। इधर पत्नी गुस्से में तमतमाते हुए किचन में बर्तन धोने चली जाती है। इतने में वही भिखारी आता और बोलता है, कुछ खाने को दे दो माई। यह सुन सीमा मन ही मन बोलती है, आज कुछ नहीं दूंगी। इसे जब देखो रोज रोज चला आता है, ऊपर से कोई धन्यवाद भी नहीं देता, बस पता नहीं क्या क्या बोलकर चला जाता है। कुछ देर सीमा के न आने पर भिखारी और ऊंचा बोलना शुरू कर देता है, जिससे सीमा को और गुस्सा आता है। सीमा के मन में आता है, क्यों न इसे जहर मिलाकर दे दूं रोटी में, किस्सा ही खत्म रोज रोज का। सीमा रोटी में जहर लगा देती है और जैसे ही भिखारी को देने जाती है वह रुक जाती है। उसको भिखारी पर रहम आ जाता है और सोचती है, यह मैं क्या करने जा रही थी, ऐसे तो इस भिखारी की मौत हो जाती। सीमा तुरंत भागते हुए वापस घर जाती है और दूसरी रोटी लेकर उस भिखारी को दे देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर वही तो बातें बोलता हुआ वहां से चला जाता है। सीमा उस जहर वाली रोटी को चूल्हे पर रखकर आग से जला देती है। सीमा दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। सीमा खाना बना लेती है। करीब 2 बज जाते हैं और उसका बेटा रोहन अभी तक घर नहीं पहुंचा। सीमा यह सोचकर परेशान हो जाती है कि एक तो भूखे पेट चला गया, ऊपर से अब तक घर भी नहीं पहुंचा। सीमा का दिल बहुत घबरा रहा था। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। सीमा जैसे ही दरवाजा खोलती है वह दंग रह जाती है। सीमा देखती है कि उसका बेटा रोहन बहुत बुरी हालत में है। रोहन के कपड़े गंदे होते हैं और रोहन बहुत कमजोर दिख रहा होता है। सीमा रोहन को पहले सोफे पर बैठाती है और पानी पिलाती है। सीमा पूछती है कि बेटा यह कैसे हुआ। बेटा बोलता है, माँ मैं बहुत भूखा था। जैसे ही स्कूल से घर आते हुए रास्ते में मुझे चक्कर आ गया था। माँ आज तो मैं मर ही गया होता अगर उस भिखारी ने मुझे वो रोटी खाने को न दी होती। जब मैं वहाँ रास्ते में गिरा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ वो भिखारी आया और मुझे उठाया, बोलने लगा, लो ये रोटी खा लो, इस समय मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है। उसने अपनी रोटी मुझे खिलाई और पानी पिलाया।
तब जाकर कुछ जान में जान आई माँ। बेटे की यह बातें सुन सीमा का तो सर ही चकरा गया। सीमा खुद को किसी तरह संभालती हुई रोने लगी कि आज मेरा बेटा उसी भिखारी की वजह से जिंदा है जिसे मैं आज वो जहर वाली रोटी देने जा रही थी। यदि आज मैंने उसे वो रोटी दे दी होती तो वही रोटी वो मेरे बेटे को दे देता और मेरा बेटा मर जाता। इतना सोच सीमा रोने लगती है। अब सीमा को उस भिखारी की बातें समझ आने लगती हैं कि भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली। जैसा भी भला बुरा दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हम तक लौट के वापस भी आएगा। तो दोस्तों, इंसान जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसे एक न एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। सोचो, अगर उसने आज भिखारी को वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसका बेटा जिंदा न होता। अगर भिखारी खुद वो जहर वाली रोटी खा लेता तो न तो भिखारी बचता और न ही भूख से तड़फ रहा उसका बेटा रोहन। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।